नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। महिला पहलवान के आरोपों पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दिया बड़ा बयान। सीएम ने कहा, हमारी महिला एथलीटों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण। हरियाणा की सरकारी शुगर मिल पर किसानों ने की तालाबंदी। गन्ने का भाव बढ़ाने के लिए धरना जारी। अवैध हथियार रखने वालों पर एंटी नारकोटिक्स सेल का प्रहार। अवैध हथियार के साथ एक युवक किया गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रतिक्रिया दी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी महिला एथलीटों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और हम इसे गंभीरता से लेते हैं। हम उनका मनोबल कम नहीं होने देंगे। ऐसी घटनाओं से हमारी महिला खिलाड़ियों, खासकर बेटियों का मनोबल टूटता है। महिला खिलाड़ी जो हमारी बेटियां हैं, उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। हमारे पास पहले ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। अगर कोई शिकायत आती है तो हम संज्ञान लेंगे। खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी होगा जरूर किया जाएगा। एथलीटों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को गंभीरता से लिया जाएगा। भारत सरकार और खेल विभाग इस मामले का संज्ञान लेंगे। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने इस पर संज्ञान लेते हुए WFI से 72 घंटे में जवाब देने को कहा है। तो हमारा खेल मंत्रालय है, केंद्र सरकार, उन्होंने उस पर नोटिस लिया है। 72 घंटे के अंदर अंदर जो ये हमारा खेल संघ है, भारतीय कुश्ती संघ, इनको एक प्रकार से जवाब देने के लिए कहा है। उसका जवाब देंगे। सारी बातें बहुत गंभीरता से ली गई हैं और इन सब विषयों को जैसे भी वो रिपोर्ट करते हैं, और ज़रूर मैं समझता हूँ इसका संज्ञान जो है वो भारत सरकार, खेल विभाग ज़रूर लेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ही गंभीर हैं और ख़ास करके खिलाड़ियों के लिए उनको जो प्रोत्साहन देने के लिए हम जितने काम करते हैं, ऐसी घटनाओं से कहीं ना कहीं जो उनका मनोबल टूटता है उसको हम बिल्कुल नहीं टूटने देंगे। चीज़ों को गंभीरता से लेंगे। खास करके जो हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, जो महिला खिलाड़ी हैं, उनकी सुरक्षा ये बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर पूरा ध्यान दें। इसमें चूँकि हमारे पास इस प्रकार की कोई पहले शिकायत नहीं आई और ये कल ही जब ये सारा प्रदर्शन करने का विषय आया है तब से ही जानकारी मिली है। कल मेरे क्योंकि लगातार अपने कार्यक्रम थे, कल रात्रि के बाद मैं आया हूँ और अगर हमारी तरफ हमें भी विषय को रेफर किया जाएगा तो हम उसका कोई संज्ञान लेंगे। लेकिन जनरल जो जानकारी मिली है उसमें से खिलाड़ियों की सुरक्षा ये करने का हम अपने खेल विभाग में इसका जरूर और विचार करके जो कोई आवश्यकता होगी उसको। टोहाना में हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के नियुक्त प्रदेशाध्यक्ष रणबीर सिंह व प्रदेश प्रवक्ता चंद्रमोहन ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष रणबीर सिंह व प्रवक्ता ने कहा कि 23 जनवरी को प्रदेश भर के सरपंच अपने अपने ब्लॉक पर सीएम व पंचायत मंत्री का पुतला फूंकने का काम करेंगे। जब उनसे सीएम को काले झंडे दिखाने का प्रश्न किया गया तो वे इस प्रश्न को टाल गए और बोले, विरोध किसी भी तरीके से किया जा सकता है। इस दौरान पंचायत मंत्री द्वारा बातचीत के लिए बुलाने पर प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि वे सीएम के अलावा किसी से बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार उनकी पूरे अधिकार नहीं दे देगी तब तक वे अपना सहयोग आंदोलन जारी रखेंगे। तो मिल बैठ के यही फैसला लिया गया था, जो जब तक हमें हमारे पूर्ण अधिकार नहीं दिए जाएंगे हम असहयोग आंदोलन चलाते रहेंगे और ना ही कोई प्रस्ताव डाल लेंगे हम तब तक। और गांव के अंदर तब तक ना किसी भी सत्ताधारी पार्टी के नेता को गांव में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई भी आता है गांव का भाईचारा खराब करता है वो खुद जिम्मेवार होंगे उस चीज़ की। भविष्य की रणनीति सरपंचों की जो बता दी तुरंत आपने, लेकिन 23 तारीख को लेकर काले झंडे दिखाने की बात मुख्यमंत्री को की जा रही थी, उस पर क्या आपका अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया? उस पर हमारा निर्णय यही हुआ है कि हम अपना विरोध दर्ज करवाना है। वो किसी प्रकार से कर सकते हैं, वो इसका डिसाइड किया है हमने कि 23 जनवरी को हरियाणा के हर ब्लॉक के अंदर मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री का पुतले फूंक कर हम अपना विरोध जाहिर करेंगे। केंद्र सरकार ने भी बताया ये तो अपने आप हर चीज़ में सिरे ढूंढने का काम है सरकार का। ऐसा कुछ नहीं, कोई एहसान थोड़ा है, ये हमारा अधिकार है, हमारे गांव का पैसा है। क्या एहसान है इन लोगों का? कोई ऐसा नहीं है। लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि पैसा आ गया, सरपंच काम नहीं कर रहे। ये एक गुमराह करने की साजिश और कुछ नहीं है इससे ऊपर। क्या लगता है कि आपके आंदोलन के दौरान इस तरह की ग्रांट आना कहीं ना कहीं आपके आंदोलन को कमजोर करने का काम कर रहे हैं? नहीं जी नहीं, हमारा आंदोलन किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं होगा। ये पढ़े लिखे लोग हैं, सबको पता है कि क्यों कमजोर होगा।
ई टेंडरिंग को लेकर खंड पिपली के सरपंचों द्वारा धरना 5वें दिन भी जारी रहा। लाडवा से प्रमुख समाज सेवी संदीप गर्ग सरपंचों को समर्थन देने पहुंचे और ई टेंडरिंग का विरोध किया। संदीप गर्ग ने कहा कि ई टेंडरिंग से भ्रष्टाचार को कम होने की वजह और बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को आने वाले चुनाव में इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। किसी तरह भी तो उसके बाद आपका क्या स्टैंड रहेगा? हमारा स्टैंड रहेगा, हम धरने पे भी अड़िग रहेंगे और हम कानून का भी सहारा लेने लग रहे हैं। कोर्ट में याचिका दायर करेंगे, उससे भी हमारा हल होगा। कानून का हमें पूर्ण विश्वास है। फरीदाबाद के सेक्टर 16C सब्जी मंडी में एक महिला और उसके पति को दुकान न हटाने पर बाप बेटों ने बुरी तरह पीट दिया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। बता दें कि महिला सेक्टर 16 सब्जी मंडी में जिस जगह दुकान लगा रही थी, उस दुकान को खाली करने के लिए उसका पड़ोसी दुकानदार दबाव बना रहा था। महिला के मना करने पर पड़ोसी दुकानदार ने महिला और उसके पति के साथ न केवल मारपीट की बल्कि महिला को बद्दी गालियां भी दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल इस मामले में पुलिस को दोनों पक्षों की तरफ से शिकायत दी गई है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई। ये पूरा मामला फड़ के लेके लड़ाई झगड़ा हुआ था इनका। मार्केट के अंदर फड़ नंबर 252 और 253 है। ये इसके प्रेमपाल के पास में थी। जो फड़ नंबर 252 का वो काफ़ी समय से किराया नहीं दे पा रहा था, जिसकी वजह से मार्केट कमेटी ने ये महिला है जिसके साथ मारपीट हुई मिथिलेश, इसको अलॉट कर दी थी। उसके बाद में प्रेमपाल ने पूरा अपना किराया मार्केट कमेटी में जमा कर दिया पीछे तक का, और मार्केट कमेटी ने आज सुबह आके महिला से फड़ खाली करवा दिया था। जिसके बाद प्रेमपाल ने जो अपना सामान वहाँ पे मार्केट कमेटी वालों ने रखवाया था, परंतु महिला ने आके वो सामान फेंक दिया और उसके बाद में इनका लड़ाई झगड़ा वहाँ से शुरू हो गया। तो पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है इसमें? सर, दोनों ही पक्षों की तरफ से हमारे पास कंप्लेंट आ रखी है, क्योंकि वीडियो में भी आपने देखा होगा कि जो महिला है उसका हस्बैंड आके लकड़ी से इस पे वार कर रहा है, और इस आदमी ने भी गलती करी है कि महिला के ऊपर हाथ उठा रहे हैं और महिला को बारे में अपशब्द भी कह रहे हैं, जो इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाकी जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो हम जरूर करेंगे। यमुनानगर से नशा तस्करों के साथ साथ अवैध हथियार रखने वालों पर भी एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम लगातार प्रहार कर रही है। एंटी नारकोटिक्स आजाद नगर चौकी इंचार्ज राम कुमार ने बताया कि उनकी टीम ने रामपुर कमयन टी पॉइंट के पास से अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आरोपी के खिलाफ पहले भी 3 मामले दर्ज हैं, जो कोर्ट में विचाराधीन हैं। आरोपी किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन टीम ने उसे समय रहते ही पकड़ लिया। वारदात काफ़ी बढ़ रही थी, तो दिनांक 11/1 को लगातार 2 स्नैचिंग हुई थी 15 मिनट के अंतराल पे। उसमें 3 लड़के थे, उन तीनों लड़कों को हमने कर लिया है, राउंड अप कर लिया है, और तीनों से हमने 2 वारदातों का खुलासा किया। उन्होंने दोनों मान लिए हैं और दोनों के फोन बरामद कर लिए हैं। और कितनी की वारदातें खुली हैं? उसके अलावा एक और वारदात का खुलासा हुआ है, लेकिन उसमें अभी हम जांच जारी कर रहे हैं और अभी उसमें पूछताछ जारी है। सर, कहाँ के रहने वाले व्यक्ति है? इसमें 2 लड़के रवि और प्रिंस जो है ससोली माजरी के रहने वाले हैं, दोनों पड़ोसी हैं, और एक ये लड़का है पंकज राणा जो ये खालसा स्कूल के पीछे फरकपुर का रहने वाला है। सर, इन्होंने कोई घर में भी चोरी की थी या सारी स्नैचिंग ही है? नहीं, इनके ऊपर पहले कोई मुकदमा दर्ज नहीं है और कोई पहली बार इन्होंने किया था। सर, कारण क्या है स्नैचिंग का? स्नैचिंग का कारण यही है कि नशे के आदी हैं और नशे की लत की वजह से इन्होंने ये स्नैचिंग की है। किसकी बाइक पे वारदात को अंजाम दिया? ये प्रिंस था लड़का जो, जिसके पास ये स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है ब्लैक करके, उसके ऊपर बैठ के तीनों लड़के उस दिन इन्होंने दोनों फोन स्नैच किए। इंद्री में भारतीय किसान यूनियन और गन्ना एक्शन कमेटी ने प्रस्तावित घोषणा के अनुसार भासो शुगर मिल के गेट को बंद करने का प्रयास किया, तो पुलिस के साथ उनका टकराव हो गया। किसानों ने पुलिस के विरोध के बावजूद मिल के गेट बंद कर नारेबाजी शुरू कर दी। इंद्री में भारतीय किसान यूनियन और गन्ना एक्शन कमेटी ने प्रस्तावित घोषणा के अनुसार भासो शुगर मिल के गेट को बंद करने का प्रयास किया, तो पुलिस के साथ उनका टकराव हो गया। किसानों ने पुलिस के विरोध के बावजूद मिल के गेट बंद कर नारेबाजी शुरू कर दी। तनाव बढ़ जाने के बाद पुलिस अधिकारी इंद्री के एसडीएम राजेश पुनिया के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने किसानों को समझा बुझाकर शुगर मिल के गेट को खुलवा दिया, लेकिन किसान गेट के सामने ही दरी बिछाकर धरने पर बैठ गए। किसानों ने गन्ना रेट न बढ़ाने के विरोध में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। आज 20 जनवरी सुबह 8 बजे की कॉल थी पूरे हरियाणा के 14 शुगर मिलों को तालाबंदी करने की। सभी शुगर मिलों को तालाबंदी कर दी। हम 1200 शुगर मिल इंद्री में खड़े हैं। करनाल के अंदर 3 मिल है, फपड़ाना असंध मिल, करनाल सरकारी मिल और पिकाडली शुगर मिल बादशाह, सबकी तालाबंदी होगी है। सभी किसान यहाँ पर बैठ चुके हैं। सभी ने अपनी छलाइयाँ बंद कर दी और धरने पर बैठ गए। जब तक रेट नहीं बढ़ेगा तब तक किसान ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे और शुगर मिल पूर्णतः बंद रहेंगे।
भगवतीपुर के पास उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब गांव चांदी के ग्रामीणों ने रोहतक से जींद रोड पर भगवतीपुर के पास जाम लगा दिया। दरअसल देर रात को गांव भगवतीपुर के पास चांदी के सरपंच विजेंद्र की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि यह हादसा नहीं हत्या है। वहां भारी रोष को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और महम से विधायक बलराज कुंडू भी घटनास्थल पर पहुंचे। विधायक बलराज कुंडू ने परिवारजनों से बातचीत की और उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। मैं आपको एक बात का भरोसा दिलाता हूँ, लेकिन उसके साथ अगर किसी ने गलत किया है उसको बख्शूंगा नहीं। उसके साथ गलत करा है, अभी हम उसकी जांच का हम क्यों कहें अपने मुंह से, ये दिख रहा है, बोल रहे हैं, उसको बख्शूंगा नहीं। इस बात का मैं आपको, जो सरपंच अगर ये कहेंगे उस सरपंच की जांच मैं कराऊंगा, उसके एक एक कामों की जांच मैं कराऊंगा। और यहाँ अगर उसका हाथ है तो उसको किसी भी सूरत में मैं नहीं बख्शूंगा। ये काम भलाए माफ कर दो, लेकिन मैं उसको माफ नहीं करूंगा किसी भी सूरत में। आप सबको ये मैं इस बात का कोई नहीं, मैं आ गया हूँ, कोई आएगा ही प्रशासन की थोड़ी कोई सुनाई नहीं, गलत उपद्रव नहीं करना, बात की चिंता। करनाल के डींगाखेड़ा गोगड़ीपुर फाटक के पास दो युवकों को सेल्फी लेना भारी पड़ गया, जहां ट्रेन की चपेट में आने से दोनों युवकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों ईयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक किनारे सेल्फी ले रहे थे और उसी समय यह हादसा हो गया, जबकि परिजन बता रहे हैं कि लाइन क्रॉस करते हुए यह हादसा हुआ है। घटना की सूचना के बाद जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ये सर कल हमारे को जो है 4:30 बजे सूचना मिली थी कि दो लड़के जो है गेट नंबर 68 से पड़ता है ये वहाँ जो है ट्रेन की चपेट में आ गए हैं। तो वहाँ पुलिस मौके पहुँची तो तब तक जो है वहाँ वारसान पहुँच चुके थे। तो वो उसको एम्बुलेंस में डाल के यहाँ डेड हॉस्पिटल गए थे, जिनको डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया था। एक का नाम नवीन है, पिता का नाम दिलीप है, ये डेहा बस्ती से है। एक दूसरा तुषार, पिता का नाम सोनू है, ये भी डेहा बस्ती से है, रिश्तेदार थे आपस में। ये कह रहे भी ये जो है 2-2:30 बजे घर से जो है ये गए थे रेलवे लाइनों की तरफ घूमने के लिए। तो वहाँ किसी गाड़ी की चपेट में आने से जो है इनकी पोस्टमार्टम करा देगा। पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, लाश जो है वारसान करवा देंगे। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित पंजाबी धर्मशाला के सामने एक बेकरी में भीषण आग लगी। बताया जा रहा है कि बेकरी में शॉर्ट सर्किट होने के चलते ये आग लगी। वहीं बेकरी के मालिक के मुताबिक वह अपनी बेकरी को बंद करके रात 9:30 बजे घर चला गया, जिसके बाद देर रात लगभग 12 बजे उसे किसी राहगीर का फोन आया जिसने उन्हें बेकरी में आग लगने की सूचना दी। जब तक वह मौके पर पहुंची तब तक फायर ब्रिगेड भी वहां पहुंच चुकी थी और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक उनकी बेकरी पूरी तरह जलकर स्वाह हो चुकी थी। कैसा आग लगी है, कैसे आपको पता चला कि आपकी दुकान में आग लगी? रात को 9:30 बजे गए थे दुकान बंद करके, तो तकरीबन रात को 12 बजे फ़ोन आया था। अच्छा, किसी ने रात चलते ने फ़ोन करा था। ये ऐसे बात है, बच्चों की दुकान में आग लगी। 12 बजे करीब आए थे जब अच्छा, फायर ब्रिगेड को बुलाया, फिर जब आग कंट्रोल में हुई 2-2:30 फायर ब्रिगेड गाड़ी आ गई थी टाइम से आ गई। कितना नुकसान के बारे में, कितना नुकसान हुआ आपको? नुकसान का तो भैया कुछ ना पता, पर जो है वो सब साफ है, कुछ बचा नहीं। किस चीज़ की दुकान थी? नमकीन बिस्किट, बेकरी टाइप। हाँ, नमकीन बिस्किट, रस पेन, बस यही चीज़। तो क्या कारण मानते हो जो आग लगने का? आग लगने का शॉर्ट सर्किट है कारण, तो बिजली में चिंगारी लगी हुई मिली। किसी की जानहानि कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जान कोई हानि नहीं। तो नुकसान का अनुमान नहीं लगा सकते? नुकसान का कोई अनुमान नहीं है, बाकी नुकसान तो है। C1 की टीम ने स्नैचिंग के मामले में 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से शहर में स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने 3 स्नैचिंग के मामलों का खुलासा किया है। कमोयान बस अड्डा की सूचना मिली थी कि एक विकास उर्फ काला जो है, जो छनौर गांव का रहने वाला है, ये नाजायज़ हथियार रखता है, देसी कट्टा, और आज अपने गांव से देसी कट्टा लेकर के यार ये इधर आ रहा है अड्डे की तरफ ही, जो हमें रामपुर कमोयान टी पॉइंट पर, गांव छनौर के टी पॉइंट पर नाकाबंदी शुरू करी। तो एक लड़का पैदल आता दिखाई दिया, जो हमारे को पुलिस पार्टी को देख कर एकदम पीछे मुड़ के चलने लगा, जो हमें उसको काबू किया साथी मुलाजमान की मदद से। जो इसकी तलाशी में जो है ना एक देसी कट्टा, एक जिंदा रोंद मिला, जिसके खिलाफ मुकदमा नंबर 18 PS बिलासपुर दर्ज किया गया है, और जिसके ये जो पहले भी 3 मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज हैं,
जिसके कोर्ट में विचाराधीन है। जो इस मुकदमा की तफ्तीश चली हुई है, जो इसके हो सकता है इसके तार किसी गिरोह के साथ जुड़े हैं, इसमें तफ्तीश जारी है। परिंदों की उड़ान सोसाइटी के सहयोग से बच्चों के विचारों को रंगों की उड़ान की अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करते हुए विद्यालय परिसर में एग्जाम वॉरियर्स चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित हुई। यह प्रतियोगिता प्रधानमंत्री द्वारा परीक्षा पर चर्चा के संवाद के रूप में की गई और जिसमें क्षेत्र के स्कूलों से लगभग 150 बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ विशिष्ट अतिथिगण बंतो कटारिया, लतिका शर्मा कोषाध्यक्ष राष्ट्रीय महिला मोर्चा भाजपा, कृष्णलाल लांबा चेयरमैन नगरपालिका कालका की उपस्थिति में मां सरस्वती की राधनावधि प्रज्वलन की परंपरा से हुआ। इस मौके पर बंतो कोठारी ने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु उनके उत्थान हेतु इस विद्यालय को सांसद कोष से 5 लाख रुपए की राशि प्रोत्साहन स्वरूप देने की घोषणा की। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।